दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। मेरे भाई पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ और उसमें हमने डिटेल में वीडियो बना दी थी, उम्मीद करते हैं आपने देख लिया होगा। तो अब मेरी भी जिम्मेदारी है कि केमिस्ट्री में कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे भाई अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस 10 आ रहे हैं, तो उन्हें आप शॉर्ट कह लो, वेरी शॉर्ट कह लो सर, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन कौन से बनने वाले हैं 5-6 वो आपको बताने वाले हैं। कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यहाँ पे हम लगभग 20-22 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, उनमें से 12-13 मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देंगे। आपको इंपॉर्टेंट पता है, लेकिन मेरे भाई जब पैटर्न चेंज होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो शॉर्ट बनेंगे क्वेश्चन वो कैसे बनेंगे। तो आपको 1 to 1 बताने वाले हैं। इनके सारे नोट्स मेरे भाई टेलीग्राम BD Academy BSc पे पड़े हुए हैं और ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखी हैं, जो डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट डाल देंगे। और अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो सब कुछ कोर्स में पहले से अपलोडेड है मेरे भाई, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ऐसी हम टोटल 6 वीडियोस बनाने वाले हैं, 2 फर्स्ट सेमेस्टर की, 2 थर्ड सेमेस्टर की और 2 बनाने वाले हैं मेरे भाई किस क्लास की, 2 बनाने वाले हैं हम 5th सेमेस्टर की, सर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर आपको बताते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। देखो भैया, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है वॉन डर वाल्स इंटरेक्शन। ये शॉर्ट में बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा जरा ध्यान से समझना। वॉन डर वाल्स इंटरेक्शन, वॉन डर वाल्स इंटरेक्शन आ जाए, वॉन डर वाल्स फोर्सेज आ जाए या वीक फोर्सेज होते हैं, सबको डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ, इन्हें देख लेना भाई, ठीक है। उसके बाद सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है, लेटिस एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ये तीनों एनर्जी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई। जो इंपॉर्टेंट पे हमने इंपॉर्टेंट लिख रखा है। फजान्स रूल यानी पोलराइजेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में दिखता है, या तो फजान्स रूल से आएगा या फिर पोलराइजेबिलिटी से आएगा। ये पीडीएफ एप्लीकेशन पे भी अपलोडेड हो जाएगी, साथ ही साथ टेलीग्राम BD Academy BSc पर भी हम डाल देंगे, आराम से आप देख लेना, ठीक। तो वॉन डर वाल्स फोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, फजान्स रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन। जिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं वो तो जरूर पढ़ना है, छोड़ना ही नहीं है। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो पहले यही वाले क्वेश्चन पढ़ने शुरू करने हैं, और बाकी पढ़ना तो ये सब कुछ है मेरे भाई। बॉर्न हैवर साइकिल बन सकता है शॉर्ट में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बन सकता है, स्लेटर रूल बन सकता है, आइसोटोपिक इफेक्ट बन सकता है, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, आप वीडियो देखना, हमने पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, क्लैथरेट्स, इंक्लूजन कंपाउंड लिख दिया हमने, ये पूरा एक ही वीडियो में हमने पढ़ाया होगा मेरे भाई। मोस्ट वांटेड है, आप एक बार वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है भाई, ठीक है। होमोलिटिक हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, ये भी आएगा भाई, शॉर्ट में ये बन सकता है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या है, हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ये सब बनेंगी, लेकिन मेरे भाई इसमें SN1 और SN2 हमने दोनों अभिक्रियाएं कराई हुई हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे हमने इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है। इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं छोड़ सकते हो। इनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, इन्वर्जन और रिटेंशन क्या होता है, उसमें भी बॉल्डन इन्वर्जन क्या होता है, खूब पूछा जाता है भाई, ठीक है। चेयर और बोट फॉर्म या फिर कन्फॉर्मर्स, ये क्या होता है। मीजो कंपाउंड और रेजमिक मिक्सचर क्या होता है। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हमने पूरी एक कंप्यूटर की वीडियो डाली हुई है, पूरी वही देख लोगे सब कुछ आ जाएगा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है। लाइनक्स, बेसिक क्या है लैंग्वेज, फॉल्ट्रॉन क्या है, C क्या है, C+ क्या है, बेसिक इनकी जानकारी। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन की कई बार पूछी गई है डेफिनेशन, परम्यूटेशन की। RS और EZ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। मीजो और रेशमिक फॉर्म ऊपर भी लिखा था, यहां भी लिख गया था, ठीक है। कार्बीन्स क्या है, कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, खूब पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। सिग्मा पाई बॉन्ड या फिर उसी को BBT के रूप में, ये लॉन्ग में भी मिल सकता है BBT, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक। अब अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें, उसके अलावा पहले लॉन्ग देख लो। इसमें अगर लॉन्ग की बात करें तो भैया 3 लॉन्ग आएंगे और 3 में से एक करना होगा। आप मान के चलो ये जो ऊपर के 5 टिक लगे हैं इनमें से ही 3 लिख के आ जाएंगे भैया। हाइड्रोजन बॉन्ड कई बार लॉन्ग में दिखा है, लॉन्ग में नहीं तो ये शॉर्ट में तो दिख ही जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर पढ़ो, हाइब्रिडाइजेशन जरूर पढ़ो, वेस्पर थ्योरी जरूर पढ़ो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जरूर पढ़ो, और इसके आधार पर N2CO, की व्याख्या जरूर पढ़ो। सब हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ भैया, ठीक है। एटॉमिक रेडियस पढ़ सकते हो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक पढ़ लो, बाकी सब सेम होते हैं। का भी वही, EN का भी वही है, सारे फैक्टर्स वगैरह सेम होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है मेरे भाई। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ सकते हो, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और प्रोग्रामिंग तथा सॉफ्टवेयर मेरे भाई, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी ओवरऑल ये 5 आपको लॉन्ग पढ़ने, गिन लो मेरे भाई इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4 5। उसके बाद यहां गिने तो देखो मेरे भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, सिग्मा पाई बॉन्ड, कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, RS EZ नॉमेनक्लेचर, कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन शॉर्ट में, मीजो और रेजमिक फॉर्म क्या होती है, RS EZ नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है। वॉल्डन इन्वर्जन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, SN1 SN2 रिएक्शन। उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है शॉर्ट में भैया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन खाली लिखो, 3 नंबर में दे दिया इस तरीके से, ठीक है भाई।
उसके अलावा क्लैथरेट्स क्या होते हैं, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इंक्लूजन कंपाउंड क्या होता है, ठीक है भाई। उसके बाद फजान्स रूल क्या है, वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या है मेरे भाई। यानी ओवरऑल बात करें तो ये पीडीएफ हम अभी जैसे ये वीडियो पब्लिक होगी इस पीडीएफ को हम डाल देंगे टेलीग्राम बी डिकेड बीएससी सर्च करो, 40,000 के लोग वहां पे जुड़े हुए हैं मेरे भाई। सब कुछ आपके लिए सारा बेहतरीन कंटेंट लेकर आ रहे हैं। अभी कल सुबह में एक वीडियो पब्लिक करेंगे, इसमें हम सारे फिजिक्स के बताएंगे कि कौन कौन से शॉर्ट आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से लॉन्ग 4-5 इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं मेरे भाई। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। साथ में मतलब मेहनत करोगे तो हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं आप 75 में 75 का पेपर करके आओगे। इंस्टाग्राम पे बी डिकेड को जरूर फॉलो करो, वहां पे काफी अच्छी चीजें हम शेयर करते रहते हैं। बाकी चाहो तो आप बी डिकेड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे सारे कोर्सेज अपलोडेड हैं रिकॉर्डेड, तो उन्हें भी आप परचेज कर सकते हो। वरना हमने यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया हुआ भाई, सिर्फ सर्च करो फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री बी डिकेडियन आ गया, फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी आ गया, बॉटनी आ गया, फिजिक्स आ गया, मैथ आ गया, सब कुछ मिल जाएगा। हमने नहीं पढ़ाया तो कुछ मैम लोग हैं वो लोग पढ़ा रहे हैं, सारे लोग पढ़ाए, लेकिन ओवरऑल लगभग आपके लिए सारी व्यवस्था हमने कर दी है। बस मन लगा के पढ़ते रहो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।